लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं और भगवान क्या कहेंगे कभी यह विचार कर जीवन जिया है। गौर कीजिएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आचार्य सूर्यांश। आपका हमारे चैनल वेद चक्षु में स्वागत है। आज हम आपसे वार्ता करेंगे आपकी राशि के बारे में। जैसा कि इस समय 4 सितंबर से देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं और आपकी राशि मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उन पर वक्री गुरु का क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि देखा जाए इस समय वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि मेष राशि में ही उपस्थित है और साथ में राहु बैठा हुआ है। बृहस्पति के ऊपर शनि ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है। तृतीय दृष्टि से शनिदेव भी बृहस्पति को देख रहे हैं। यहाँ पाप ग्रह के साथ होना और पाप ग्रह से दृष्टिगत होना दोनों वजह से बृहस्पति का शुभ प्रभाव खत्म हो गया था। एक तरीके से बृहस्पति अपने शुभ प्रभाव को नहीं दे पा रहे थे, पर 4 सितंबर से जैसे ही देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाते हैं आपके जीवन में परिवर्तन होगा, क्योंकि मेष राशि जो होती है वह शरीर का प्रथम भाग है, सिर का हिस्सा होता है। कालपुरुष अंग में अगर देखें यह सिर का भाग है और व्यक्ति जो भी कार्य करता है, योजना बनाता है, मस्तिष्क के द्वारा ही योजना बनाता है, उसके उपरांत ही संपूर्ण शरीर उसी के आधार पर कार्य करता है। देवगुरु बृहस्पति जब पीड़ित होता है तब व्यक्ति का मन अध्यात्म में नहीं लगता है। बैंक बैलेंस की स्थिति बिगड़ जाती है, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन के स्वामी है, सुख के स्वामी है, शिक्षा एजुकेशन के स्वामी है, संतान के स्वामी है। जिस अवस्था में जो व्यक्ति मेष राशि का है उसी अवस्था में उसको कष्ट होता है। जैसे कोई व्यक्ति विद्यार्थी जीवन जी रहा है, शिक्षा ग्रहण कर रहा है, यहाँ बृहस्पति पीड़ित है, उसके कारण अधिक समस्या रह जाती है, पढ़ाई में मन ना लगना और काफी स्मरण करने के बाद भी, याद करते रहने के बाद भी विस्मृति का होना, सुख का अनुभव नहीं होना, मन हमेशा छिन्न रहता है, दुखी रहता है। ऐसी स्थिति बनी हुई थी। संतान सुख नहीं हो पा रहा था, पर वक्री ग्रह होने से देवगुरु बृहस्पति को एक चेष्टा बल प्राप्त हुआ है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है उसको चेष्टा बल प्राप्त होता है। उस बल के द्वारा राहु और शनि के अशुभ प्रभाव को, हालांकि शनि आपके लाभ भाव में है और शुभ स्थिति में है, वक्री है, पर शनि की दृष्टि खराब होती है जो बृहस्पति पर पड़ रही है, पर यहां वक्री होकर के शनि की दृष्टि और राहु की युति का हरण कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। आपको सुभद्र की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहा है वक्री ग्रह के विषय में, वक्र ग्रह जन्मनि नीच रासो स्थित फलम यच्छति उच्च रासे स्वर्गीय उच्चेतु स एव वक्र स्व नीच रासे फल मातनोति। कि जब ग्रह जिस स्थिति में होता है, अगर पाप स्थिति में होता है तो शुभ फल प्राप्त कराएगा, अगर शुभ स्थिति में होता है, उच्च राशि में होता है, तब वह नीच का फल देता है। जैसी स्थिति होती है उसके विपरीत ही फल देता है। आइए बात करते हैं आपकी राशि मेष राशि के विषय में विस्तार से। जैसा कि आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति है, यह बृहस्पति आपकी राशि में बैठ करके साथ ही साथ पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहा है, जो शिक्षा, बुद्धि,
संतान एजुकेशन का भाव है, बुद्धि विचार का भाव है। सप्तम दृष्टि से आपके विवाह वाले भाव को देखता है, व्यापार वाले भाव को देखता है, दैनिक क्रिया वाले भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। नवम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। यहां पर बृहस्पति की दृष्टि शुभ भाव पर है। पंचम नवम सप्तम तीनों भाव ही बड़े लाभकारी हैं। इन पर शुभ दृष्टि का पड़ना देवगुरु बृहस्पति की आपको इनमें उन्नति कराते हैं। यहां पर जो व्यक्ति शिक्षा एजुकेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा अवसर देवगुरु बृहस्पति के द्वारा प्राप्त होगा। जो अड़चने चल रही थी, शिक्षा में बाधा आ रही थी, उनसे निजात मिल जाएगी। आप बिल्कुल लगन से शिक्षा ग्रहण करेंगे क्योंकि आध्यात्म के ज्ञान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। उनकी शुभ दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ शिक्षा एजुकेशन से लाभ प्राप्त होगा। जो व्यक्ति बैंक से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, चार्टर्ड अकाउंट से संबंधित शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको अधिक लाभ प्राप्त होगा। टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बृहस्पति बड़ी कड़ी का काम करेंगे। या संतान की बात करें, संतान की जो इच्छा रखे हुए थे, संतान सुख नहीं प्राप्त हो रहा था क्योंकि पंचम भाव पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही थी और साथ ही साथ राहु की पंचम दृष्टि पड़ती है और बृहस्पति की भी पड़ती है। पर यहां बृहस्पति देखने से अब वक्री होने के कारण संतान सुख प्राप्त होता है। सप्तम भाव की बात करें, सप्तम भाव पर दृष्टि से वैवाहिक जीवन अद्भुत होता है। किसी प्रकार से पारिवारिक समस्याएं या पत्नी से मनमुटाव आपका चल रहा हो, वाद विवाद चल रहा हो, छुटा की नौबत आ रही हो, उस स्थिति में अब बृहस्पति अपनी दृष्टि से शुभ प्रकाश से उसमें परिवर्तन कर देंगे। आप दोनों में आपस में समझौता हो जाएगा और एक साथ रहोगे। आप दोनों के मन आपस में मिल जाएंगे, आप लोगों के विचार आपस में मिल जाएंगे क्योंकि ग्रस्त जीवन को जोड़ने वाले देवगुरु बृहस्पति हैं। आप देखते हैं जब गुण मिलान होता है तो गुरु बल भी देखा जाता है, तो यहां गुरु बल ग्रस्त को जोड़ते हैं। जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हुआ है उन लोगों के रिश्ते आएंगे, विवाह का शुभ अवसर प्राप्त होगा क्योंकि केतु भी सप्तम भाव में बैठा है, विरोध कर रहा है। रिश्ते आते होंगे पर बात नहीं बनती, पर बृहस्पति स्वतंत्र रूप से अपना फल प्रदान करेंगे, उसका आपको लाभ मिलेगा। व्यापार की स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। पार्टनरशिप में अगर कोई व्यापार कर रहे हैं तो वह अच्छा रहेगा। व्यापार से धन लाभ प्राप्त होगा। यहां जो आप विचार करते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव से जो एकादश भाव है, पंचम भाव, उसको भी देख रहे हैं और सप्तम भाव से जो तृतीय भाव पड़ता है, नवम भाव, उसको भी देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं। तो यहाँ धन से संबंधित जो आप प्रयास कर रहे हैं, व्यापार के लिए अपने प्रयास कर रहे हैं, धन को एकत्रित करने के लिए, आय के स्रोत बढ़ाने के लिए, तो उसमें सफलता मिलेगी। पराक्रम, जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा क्योंकि एकादश सप्तम भाव से एकादश को भी देखते हैं, सप्तम भाव से तृतीय नवम भाव को भी देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं। व्यापारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। भाग्य की बात करते हैं। भाग्य भाव पर अपनी ही राशि धनु राशि पर देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से देख रहे हैं। यहां जो आप पूजा पाठ किया, क्योंकि जब व्यक्ति समस्या में फंस जाता है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता,
और उलझता चला जाता है, तब व्यक्ति दान पुण्य करने लगता है, स्तोत्र पाठ करने लगता है, श्री सूक्त का पाठ करने लगता है, इसी प्रकार अलग अलग भिन्न भिन्न उपाय करता है। पर जब बृहस्पति पीड़ित हो, नवम भाव भाग्य भाव का स्वामी पीड़ित हो, भाग्य साथ नहीं देता, और नवम भाव भाग्य का भी होता है, धर्म का भी होता है, तो यहां भाग्य तो साथ देता ही नहीं, पर जो पूजा पाठ कर्म हम कर रहे हैं उसका फल भी प्राप्त नहीं होता। तो यहां बृहस्पति वक्री होकर के आपका जो मन है धर्म कर्म में लगेगा, पूजा पाठ भी आप करेंगे, आध्यात्मिकता में लगेंगे, आध्यात्म की ओर चलेंगे, और भाग्य आपको सपोर्ट करता है। बृहस्पति मेष राशि में बैठा हुआ है, आपकी राशि में। मेष राशि काल पुरुष में प्रथम मस्तिष्क का भाग होता है, तो यहां मस्तिष्क में अशुभ विचार उत्पन्न हो रहे थे कि निरंतर हानि हो रही है, कैसे जीवन चलेगा, क्या कुछ होगा। व्यक्ति सुख का अनुभव नहीं कर रहा था, कितना भी बड़ा उत्सव हो, पर वहां भी अपने आप विचार करते हुए, क्योंकि नकारात्मक सोच बनी हुई थी, क्योंकि राहु साथ में है, राहु साथ में है, इसलिए नकारात्मक सोच बनी हुई थी। पर यहां बृहस्पति वक्री होकर के अब उसके परिणाम कुछ अलग होंगे। आप पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा विचार उत्पन्न होगा, सुख का अनुभव होगा, क्योंकि आप में वो आत्मबल, वो ऊर्जा देवगुरु बृहस्पति के वक्री होते ही आ जाती है कि आप ये विचार करते हैं कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये जो समस्याएं हैं इनसे बाहर निकल सकता हूं। ये अच्छा सोचने पर उसका परिणाम होता है। बृहस्पति साथ ही साथ द्वादश भाव, जो द्वादश भाव में मीन राशि है, उसका फल भी आपको प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं जब किसी दो पाप ग्रह के मध्य में कोई ग्रह आ जाए तो वह अनिष्ट फल देता है, या किन्हीं दो पाप ग्रहों के मध्य में कोई भाव पड़ जाए तब उस भाव से संबंधित अनिष्ट फल प्राप्त होता है। यहां पर इनकम से ज्यादा अपव्यय आपका हो रहा था, क्योंकि द्वादश भाव जो है वह शनि और राहु के मध्य में फंसा हुआ था, और बृहस्पति द्वादश भाव का स्वामी आपकी राशि में आ गया। तो खर्च भाव का स्वामी जब राशि पे आ जाता है, व्यक्ति अच्छा करने के चक्कर में अधिक अपव्यय करता रहता है, विचार करता है कि इस कार्य से मुझे लाभ प्राप्त होगा, तो उसमें लगा देता है पैसे, पर उसका रिजल्ट बहुत विपरीत होता है, अपव्यय अधिक होता है। पर बृहस्पति वक्री होकर के द्वादश भाव का फल प्रदान करेंगे, और द्वादश भाव में मीन राशि अपनी राशि में चले जाएंगे, तो वहां शुभत्व प्राप्त होगा, अपव्यय नहीं होगा, और बाहरी कार्यों से धनागम होगा। जो व्यक्ति बाहर की यात्रा करना चाहता है, विदेश जाना चाहता है, क्योंकि द्वादश भाव यात्राओं का होता है, बाहरी गमन का होता है, तो बाहरी यात्राएं भी देवगुरु बृहस्पति कराएंगे। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, आपकी लाइफ में काफी चेंज आने वाले हैं, सुख का अनुभव होगा, ज्ञान की वृद्धि होगी, और दिमाग सही से काम करेगा, पॉजिटिव विचार आपके मन में आएंगे। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि हमने आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।